अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, आज आपके पास एक्सरसाइज है 7.5। अकॉर्डिंग टू एएलपी हमने क्वेश्चन नंबर करना है 1, 3, 4, 8 और 9। ये बहुत ही एक आसान सी एक्सरसाइज है, तो इसको समझने पहले इसमें सिर्फ दो चीज़ें यूज़ होंगी हमारे पास। एक होगा एंगल ऑफ एलिवेशन, इस टॉपिक के अंदर जो हमारे पास यूज़ होगा एलिवेशन, और जो दूसरा होगा वो एंगल ऑफ होगा डिप्रेशन। एलिवेशन में हमारे पास एक ऐसा एंगल जो हम अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमारे पास एक काइट है, अगर हम इस काइट को देखने के लिए जो हमारे पास जो एंगल बनेगा इसको हम बोलेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन। छोटा सा एंगल भी बना सकते हैं आप, वो बड़ा सा भी एंगल। और अगर आप किसी भी टॉप से बॉटम की तरफ, अगर आप रूफ से ज़मीन की तरफ देखोगे तो ये हमारे पास जो एंगल होगा ये हमारे पास होगा डिप्रेशन। ये पॉइंट क्लियर हो गया। बस इसमें सिर्फ ये एक चीज़ समझने वाली है कि एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होगा और एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होगा। अब क्वेश्चन नंबर 1 देखें, बहुत आसान है। वो कह रहा है कि फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन इफ़ 6 फीट मैन टॉल। अब एक आदमी है, वो कितने फीट टॉल है? 6 फीट। ये हमारे पास एक आदमी है, इसकी हाइट कितनी है? 6 फीट। ये पॉइंट समझ आ गया। आगे वो कह रहा है कि इसका जो शेडो है, शेडो हमेशा इंसान का ज़मीन पे होता है, वो कितना कह रहा है कि 3.5 फीट है। हमने क्या फाइंड करना है? एंगल ऑफ एलिवेशन। तो यहाँ से यहाँ तक का जो हमारे पास होगा ये हमारे पास एंगल ऑफ क्या हो जाएगा? एलिवेशन। ये पॉइंट यहाँ तक किसी को क्लियर नहीं हुआ तो वो समझ ले दोबारा कि हमारे पास हमने एंगल ऑफ एलिवेशन फाइंड करना है। आदमी जो हमारे पास है वो 6 मीटर टॉल है, 6 फीट सॉरी टॉल है, और जो उसका शेडो है वो कास्ट हो रहा है ज़मीन पर कितना है? 3.5। अब मैंने आपको एक चीज़ उस दिन याद करवाई थी कि सम पीपल हैव करली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रश। आज वो पूरी की पूरी आज इस एक्सरसाइज के अंदर हमारे पास यूज़ हो गए। हमने कहा था कि सम पीपल हैव, तो सम का मतलब क्या होगा? साइन थीटा, पीपल परपेंडिकुलर, हैव हाइपोटेनियस, करली कॉस थीटा, ब्राउन बेस, ब्राउन हेयर, हेयर के बाद क्या आएगा? हाइपोटेनियस। थ्रू प्रॉपर ब्रश, थ्रू का टेन थीटा, प्रॉपर का मतलब क्या होगा? परपेंडिकुलर, ओवर प्रॉपर ब्रश का मतलब क्या होगा? बेस। अब यहाँ पे देखो हमारे पास किस किस चीज़ की वैल्यू आ रही है। ये हमारे पास क्या है? परपेंडिकुलर। ये हमारे पास क्या है? बेस। और ये क्या है? हाइपोटेनियस। हमने फाइंड क्या करना है? इस एंगल के हिसाब से मैंने आपको बताया था, इस एंगल के सामने वाली जो चीज़ जो होती है वो परपेंडिकुलर होती है और ये बेस होता है, और ये हमारे पास क्या होता है? हाइपोटेनियस। तो हमारे पास इसके मुताबिक अब देखो, अल्फ़ा के मुताबिक ये परपेंडिकुलर आ रहा है और ये क्या आ रहा है हमारे पास? बेस। परपेंडिकुलर ओवर बेस किसके अंदर आ रहा है? टेन वाले में। तो इसमें सिर्फ ये वाली चीज़ें हमने यूज़ करनी है कि कौन कौन सी चीज़ें यूज़ होंगी। अब थीटा की जगह पर हमारे पास क्या आ जाएगा? अल्फ़ा। परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है? 6 डिवाइडेड बाय 3.5। इसको डिवाइड करो तो कितना आंसर आता है? 6 डिवाइडेड बाय 3.5। तो ये आंसर आएगा हमारे पास 1.7143। ये आ जाएगा हमारे पास टेन अल्फ़ा। हमने वैल्यू फाइंड करनी है अल्फ़ा की, तो टेन इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके ये क्या हो जाएगा हमारे पास? डिवाइड। तो ये अल्फ़ा की वैल्यू आ जाएगी। जब उधर कोई भी चीज़ जाके डिवाइड होती है ये इन्वर्स में होती है, तो टेन इन्वर्स 1.7143। आपने टेन इन्वर्स कैसे कैलकुलेट करना है? सबसे पहले आपने बटन प्रेस करना है शिफ्ट का, शिफ्ट के बाद आपने प्लस करना है टेन, तो ये हमारे पास टेन इन्वर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जब आप टेन इन्वर्स करोगे तो इसका आंसर आएगा हमारे पास 59.74 डिग्री। इसमें ये हो सकता है कि पॉइंट्स में 59.73, 59.72 इस तरह का करके भी आंसर आ सकता है। इसमें कोई भी मुश्किल नहीं है, मतलब ये गलत नहीं होगा आपका। यहाँ तक पॉइंट समझ आ गया? सारे क्वेश्चंस आपने ऐसे ही करने हैं। अब इसका क्वेश्चन नंबर 3 मैं आपको स्टेटमेंट समझा देता हूँ, इसके बाद आपने इसके क्वेश्चन को सॉल्व खुद करना है। आगे वो कह रहा है कि अ 20 फीट लॉन्ग लैडर इज लेडिंग अगेंस्ट अ वॉल। वो कह रहा है कि एक हमारे पास दीवार है, ये हमारे पास है वॉल, और वो कह रहा है कि अ लैडर इज लीडिंग अगेंस्ट अ वॉल। ये वॉल है, इसके अगेंस्ट हमने इस तरह करके दीवार के साथ लैडर, क्योंकि सीढ़ी हमारे पास दीवार के साथ हमेशा इस टाइप की होती है। आगे वो कह रहा है कि इट्स बॉटम इज़, जो इसका बॉटम है ये हमारे पास उसकी ज़मीन है बॉटम।
बॉटम वो कह रहा है कि 5 फीट है। अब वो लैडर कितनी है, 20 फीट। ये पॉइंट समझ आ गया आपको। अब वो क्या कह रहा है कि हमने इसका क्या फाइंड करना है, एंगल। ये हमारे पास एंगल आ रहा है। अब यहाँ पे देखो हमारे पास कौन सी चीज़ इसके अंदर यूज़ होगी, बेस ओवर हाइपोटेनियस। तो कॉस थीटा किसके इक्वल होता है, कॉस अल्फा किसके इक्वल होगा, बेस ओवर हाइपोटेनियस। आपको पता कैसे चलना है इस चीज़ से, इन दोनों वैल्यूज से, कि आपने कौन सी वैल्यू लगानी है, कॉस की लगानी है या आपने साइन की वैल्यू लगानी है। यहाँ तक किसी को पॉइंट ना क्लियर हुआ तो वो पूछ ले। अब इसके अंदर सिर्फ आपने वैल्यूज पुट करनी है और आंसर निकाल लेना है। इसमें आपके पास आंसर आएगा अल्फ़ा इज़ इक्वल टू, अल्फ़ा की वैल्यू जो आएगी 75.5 डिग्री। ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट इसको हम मिनट और सेकंड में कन्वर्ट करना, आपको जब एक्सरसाइज 7.1 स्टार्ट करेंगे तो उसमें आपको समझ आ जाएगी। इसको आपने अभी सॉल्व करके आपने मुझे सेंड करना है, ठीक है बेटा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4। जो आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 है, इसकी स्टेटमेंट के अंदर वो कह रहा है कि बेस ऑफ अ रेक्टेंगल इज़ 20 फीट। अब हमारे पास, आपको ये याद होगा कि रेक्टेंगल क्या होता है, एक ऐसी क्लोज फिगर, 4 नॉन कलीनियर पॉइंट्स। नॉन कलीनियर पॉइंट्स ऐसे होते हैं जो मुख्तलिफ एक लाइन के ऊपर नहीं वो रह रहे होते हैं, मतलब एक लाइन के ऊपर नहीं वाक़ होते हैं, कि मतलब मुख्तलिफ जगहों पर होता है। फॉर एग्जांपल एक लाइन पॉइंट, ये एक ये और एक ये, इन चारों पॉइंट्स को मिला के जो हमारे पास एक शेप बनेगी वो हमारे पास होगी रेक्टेंगल। अब वो क्या कह रहा है कि एक रेक्टेंगल है हमारे पास, इसकी जो वो कह रहा है कि जो बेस है वो हमारे पास कितनी है, 25 फीट। ये इसकी बेस है, ये हमारे पास है 25 फीट। उसके बाद नेक्स्ट वो हमारे पास कह रहा है कि इस हाइट इज़ 13। ये इसकी हाइट है। ये वाली भी हाइट लिख सकते हो आप, ये वाली हाइट भी लिख सकते हो। अब हमने इधर वाली साइड लिखी है, वो कह रहा है कि इट्स डायगोनल विद बेस। अब ये डायगोनल है, यहाँ से यहाँ तक अगर हम इसको कट कर देंगे, ये इसका डायगोनल है। डायगोनल का मतलब होता है डाई, दो घन, दो हिस्सों में कन्वर्ट हो गया ये। यहाँ तक को पॉइंट कुछ पूछना है आपने। अब ये देखिए, एक वैल्यू हमारे पास ये आ गई है, एक वैल्यू ये आ गया। इसको ए का नाम दे दो, इसको बी का नाम दे दो, इसको सी का नाम दे दो। अब ये हमारे पास क्या बन गया, परपेंडिकुलर, और ये हमारे पास क्या बन गया है, बेस। तो यहाँ पर अब कौन सा लगेगा, परपेंडिकुलर ओवर बेस वाला, शाबाश। तो ये क्या लग जाएगा हमारे पास, फार्मूला जो tan अल्फ़ा का होगा। यहाँ पर इसको हमने अल्फ़ा का नाम दे दिया। तो tan अल्फ़ा किसके इक्वल हो जाएगा, बी सी ओवर ए सी। यहाँ से इसकी वैल्यू आपने अगेन कैसे कैलकुलेट करनी है, इसको डिवाइड करना है। डिवाइड करके उसके बाद इनवर्स वाला आपने फार्मूला लगा देना है कि tan इनवर्स किसके इक्वल होगा। जी, तो क्वेश्चन नंबर 8 में हमारे पास वो कह रहा है कि अ रोड इज़ इनक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ। अब ये हमारे पास इनक्लाइंड है। इनक्लाइंड का मतलब जब भी आएगा आपने इस तरह की फॉर्म में लेना है कि ये हमारे पास कौन सा पॉइंट आ रहा है, इनक्लाइंड के अंदर। वो कह रहा है कि रोड इज इनक्लाइंड एट अ एंगल ऑफ। यहाँ पर इसका मतलब है दो लाइनें अगर जहाँ पर कट करेंगी वहाँ पर एंगल बनेगा। तो यहाँ पर एक लाइन कट कर गई है, यहाँ पर एंगल वो कह रहा है कि 5.7 डिग्री का बन गया हमारे पास। ड्राइव 2 माइल्स अप। अगर कोई इंक्लाइंड रोड पे जा रहा है तो ड्राइव उसने अप करना है। तो अप का मतलब होता है कि ऊपर वाली साइड को जाना है। तो इसका मतलब ये कितना है, 2 माइल्स। अब वो कह रहा है कि स्ट्रेट लेवल हाउ अबव द सी। हमने क्या फाइंड करना है कि हम अबव कितना है इस सी से, या इस रोड का किससे ऊपर, ये हमने वैल्यू एच फाइंड करनी। ये पॉइंट समझ आ गया कि हमारे पास हमने हाइट फाइंड करनी है और रोड क्या है, इंक्लाइंड। ये इंक्लाइंड प्लेन है और ये कितना जा रहा है, 2 माइल्स। और यहाँ पर उसने बता दिया कि एंगल कितना बन रहा है, 5.7 डिग्री का। यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, साइन थीटा किसके इक्वल होता है, ए साइन ए अल्फ़ा कर लो या थीटा कर लो। सम पीपल हैव, पीपल का क्या आ जाएगा, परपेंडिकुलर, ओवर क्या आ जाएगा हमारे पास, हाइपोटेनियस। तो यहाँ पे साइन हमारे पास कितना आ जाएगा, 5.7 डिग्री। किसके इक्वल आ जाएगा, परपेंडिकुलर हमने एच डिवाइडेड बाय हमारे पास हाइपोटेनियस क्या है, 2। अब इसकी वैल्यू आपने कैलकुलेट कर लेनी और उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, एच की। क्वेश्चन नंबर 9 आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट है एक, और ये थोड़ा सा एक टिपिकल सा क्वेश्चन है। ये मैं आपको सारा खुद सॉल्व करवाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 9 में वो कह रहा है कि टेलीविजन एंटीना। अब ये देखिए, आपके घर में अगर टेलीविज़न अगर में पहले आपने देखा होगा तो टेलीविज़न का जो एंटीना होता है वो हमारे पास टॉप के ऊपर होता है, घर के ऊपर यहाँ पे करके होता है एंटीना। अब वो कह रहा है कि एंटीना इज़ 8 फीट हाइट। अब वो एंटीना की हाइट कितनी है, 8।
नेक्स्ट वो कह रहा है कि एन एंगल ऑफ एलिवेशन इज 17 डिग्री। यहाँ से हमारे पास वो ये कह रहा है कि जो एंगल बन रहा है एक, वो बन रहा है 17 डिग्री का। आगे वो कह रहा है कि एंड 21.8, इसका मतलब है यहाँ पर वो कह रहा है कि हमारे पास दो एंगल बन रहे हैं। एक तो हमारे पास एंगल बन रहा है 21.8 का, और जो दूसरा एंगल बन रहा है वो हमारे पास कितने का बन रहा है। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक एंगल बन रहा है, वो कितने का बन रहा है, 17 डिग्री का। अब उसने कहा कि दो एंगल बने हमारे पास, एक 17 डिग्री का बना है और एक बना है हमारे पास 21.8 डिग्री का। अब हमने फाइंड करना है हाइट ऑफ अ हाउस। हमने टोटल ये जितना बड़ा हाउस है, घर है, इसकी हमने क्या फाइंड करनी है, हाइट। पॉइंट समझ आ गया। अब दो एंगल बन रहे हैं एलिवेशन के, तो हमने दो एंगल्स के हिसाब से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब वो कह रहा है कि हमने इस टोटल घर की हाइट फाइंड करनी है, कितनी होगी। इस पॉइंट को ए का नाम दे दो, इस पॉइंट को हमने किसका नाम देना है, बी का पॉइंट नाम दे दो, इसको सी कह दो, इसको हम कह देते हैं डी। जो मर्जी नाम दे दो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब इसके अंदर दो ट्राइंगल बन रही है, कौन कौन सी, एक ट्राइंगल बनेगी ए बी सी, और दूसरी ट्राइंगल हमारे पास कौन सी बनेगी, ए डी और सी। यहाँ तक किसी को कोई पॉइंट क्लियर ना हुआ तो वो देख लें। अब हम ट्राइंगल फर्स्ट लेते हैं ए बी सी के हिसाब से। हमने सबसे पहले इसको ट्राइंगल को कन्वर्ट करना स्टार्ट किया है ए बी सी से। ए बी सी के लिहाज से हमारे पास जो एंगल होगा वो कितना का होगा, 17 डिग्री का। अब यहाँ पर हमारे पास ये एच आ रहा है, यहाँ पे हमारे पास कोई भी नहीं है, तो टेन थीटा किसके इक्वल होता है, टेन हमारे पास 17 डिग्री किसके इक्वल आएगा, बी सी ओवर ए सी। यहाँ तक किसी ने कोई पॉइंट पूछना है तो देख लो। नेक्स्ट हमारे पास टेन 17 डिग्री की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, ये हमारे पास आ जाएगी 0.3057। बी सी की वैल्यू कितनी है हमारे पास, एच। ए सी की वैल्यू क्या हमने फाइंड करनी है। यहाँ तक किसी को पॉइंट, यहाँ पर हमारे पास टेन थीटा की टेन 17 की वैल्यू है 0.3057। हमने वैल्यू निकालनी है फॉर एग्जांपल ए सी की, तो यहाँ पर ए सी इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके ये क्या हो जाएगा, सॉरी इधर डिवाइड हो रहा था, उधर जाके ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ए सी इज इक्वल टू आ जाएगा एच ओवर 0.3057। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं। यहाँ तक किसी ने कोई पॉइंट पूछना है तो देख लो। नेक्स्ट अब हमारे पास जो दूसरी ट्राइंगल है, ट्राइंगल डी, जो हमारे पास लिखी हुई थी डी ए सी, ए डी सी लिख लो, ये डी ए सी, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा हमारे पास। तो उसके लिए हमारे पास जो होगा वो टेन 21 डिग्री होगा, 21.8 इज इक्वल टू। अब यहाँ पर हमारे पास इसकी जो देखे बेस के हमारे सॉरी परपेंडिकुलर कितना है 8, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास, सॉरी सबसे पहले तो आपने इसको बताना है कि हमारे पास ए डी सी में जो हमारे पास होगा वो आ जाएगा सी डी डिवाइडेड बाय ए सी। हमारे पास जो उसका टोटल परपेंडिकुलर होगा, ये हमने पूरी लिखी है ए डी सी, तो इसका जो टोटल परपेंडिकुलर होगा वो होगा सी डी, और इसकी बेस क्या होगा ए सी। यहाँ पर अब यहाँ पर एक चीज़ आपने नोट करनी है, जो हमारे पास टेन 21.8 डिग्री होगा, इसको कैलकुलेट करो, ये आंसर आ जाएगा हमारे पास 0.4। उसके बाद जो हमारे पास है डी सी, ये डी सी टोटल हमारे पास कितना होता है, जैसे हम कहते हैं, हमने आपको मैंने एक दिन बताया भी था कि अगर यहाँ पर 10 होगा तो टोटल अगर ये 5 होगा तो ये कितना होगा 5, मतलब इन दोनों वैल्यूज़ को हम प्लस करते थे। तो अब हमारे पास टोटल जो सी डी है वो किसके इक्वल होगा, बी से सी का पॉइंट प्लस बी से डी का पॉइंट। शाबाश। तो यहाँ पर हमने क्या लिखना है, बी से सी पॉइंट और प्लस हम क्या कर देंगे बी से डी पॉइंट, डिवाइड क्या आ जाएगा हमारे पास ए और सी। अब यहाँ पर देखिए इसकी वैल्यू आ गई हमारे पास 0.4। बी से सी वैल्यू कितनी आ रही है हमारे पास, बी से सी वैल्यू आ रही है एच, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास एच प्लस बी से डी, ये आ जाएगा बी से डी, हमारे पास कितना आ जाएगा आंसर 8, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 8 डिवाइडेड बाय ए सी की हमने वैल्यू क्या करनी है, फाइंड करनी है। यहाँ तक किसी ने को पॉइंट समझना है तो देख लो। हमने क्या किया है, सी डी कौन सा होता है हमारे पास, टोटल हमारे पास सी डी है, ये क्या प्लस करेंगे, बी और सी को प्लस करोगे और बी और डी को प्लस करोगे, तो हमारे पास ये टोटल जो हमारे पास परपेंडिकुलर आ जाएगा।
तो यही हमने किया है, उसकी सिर्फ वैल्यूज़ पुट की। अब ये ए सी इधर डिवाइड हो रहा है, इधर जाके ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ से ए सी आ जाएगा h प्लस 8/0.4। इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दो। अब हमारे पास दो इक्वेशन बन गई, एक इक्वेशन नंबर 1 बन गई, एक इक्वेशन नंबर 2 बन गई। दोनों ए सी की वैल्यू कंपेयर कर लो, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, कंपेयर 1 एंड 2। दोनों ए सी की वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल होगी, तो राइट हैंड साइड किसके इक्वल होगी, राइट हैंड साइड के। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा h/0.3057 किसके इक्वल आ जाएगा हमारे पास, h प्लस 8 डिवाइडेड बाय 0.4। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये क्या आ जाएगा हमारे पास, 0.4h इज इक्वल टू 0.3057 को मल्टीप्लाई किससे करेंगे हम, h प्लस 8 के साथ, ये आ जाएगा हमारे पास 0.4h। 0.3057 को मल्टीप्लाई करो h के साथ, ये आ जाएगा 0.3057h। अब इसको 8 के साथ मल्टीप्लाई करो तो ये आ जाएगा हमारे पास 2.4456। अब ये दोनों h वाली वैल्यूज़ एक साइड पे कर लो, ये आ जाएगा 0.4h, ये प्लस का 0.3 इधर आके माइनस का 0.3057h हो जाएगा। यहाँ पर हमारे पास रह जाएगा 2.4456। 0.4h में से 0.30 माइनस करो तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.0943h। ये आ जाएगा हमारे पास 2.4456। हमने वैल्यू h की फाइंड करनी है, ये चीज़ इधर मल्टीप्लाई हो रही है, उधर जाके ये क्या हो जाएगा हमारे पास, डिवाइड। तो h इज इक्वल टू आ जाएगा 2.4456 डिवाइडेड बाय आ जाएगा 0.0943। तो h की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 25.94 फीट। आज के साथ ही आपका ये लेक्चर आज कंप्लीट हुआ। जिस जो जो क्वेश्चंस आपको कहे हैं, अगर वो उसके मतलब या उसमें से किसी को कोई चीज़ समझ ना आए तो आप मुझसे पूछ सकते हो। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।